हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर। देखिए मैं 5वां वीडियो बना रहा हूं और जो जीडी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी लेवल के मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर आयाम वाले एक कमरे की चारों दीवारों को, एक कमरा है वो 12 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर ऊंचा है। लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैंने आपको कई बार लिखवाया कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2l + b गुणा h। ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2l कितना है 12, चौड़ाई कितनी है 15 गुणा h। ठीक है, तो 2h आपको दे रखा है कितना 20, तो 15 और 12 27 गुणा 20। अब देखिए दे रखा है आगे कि चारों दीवारों को 2 रुपए प्रति मीटर की दर से सफेदी कराना है। तो यहां से पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। अब 2 रुपए आपका खर्चा आएगा, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 27 दूनी 54 और ये 0 और 2 और 2 4, 4 चक्कू 16 से लगा 1 4 5 20 और 1 21 60। आंसर कितना हो जाएगा आपका 21 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 650 रुपए और 4 वर्ष में 754 रुपए हो जाती है, राशि बताइए। ठीक है, 4 वर्ष में कितनी हो रही है 754 और 3 वर्ष में कितनी हो रही है 650। हो जाती का मतलब क्या है कि ये मिश्रधन दे रखा है। कितना दे रखा है मिश्रधन, तो घटा दीजिए। 4 में से 3 गया 1, 4 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1। तो 1 साल का जो ब्याज है वो कितना बना है 104 रुपए। अब 3 वर्ष में देखना है तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में आपको ब्याज मिला 104 रुपए और 3 साल में कितना ब्याज मिला 312 रुपए। क्योंकि 650 रुपए में क्या है, क्योंकि ये मिश्र धन है, इसमें मूलधन है प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज है। तो ब्याज कितना है 312। तो 650 में से आप घटा दीजिए 312, तो 10 में से 2 गया 8 और यहां बचा 4, 4 में से 1 गया 3 और यहां पे 6, 6 में से 3 गया 3, 338। तो 338 रुपए क्या है आपका मूलधन है। हो जाती का मतलब क्या होता है कि मिश्रधन हो जाती। कुछ रुपए आपने जमा करे, मान लो मैंने 1000 रुपए जमा करे तो मैं गया तो वहां पे तो कितने मेरी धनराशि 1200 रुपए हो जाती है। तो 1200 रुपए में मेरा क्या होगा मूलधन भी होगा और प्लस ब्याज भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 152 रुपए है और अंतर 152 रुपए, राशि बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है d = p और r/2। तो डिफरेंस कितने का है 152 का, तो लिख दीजिए। p आपको पता नहीं है, r है 5%, 5/100 और पावर 2, 5 दूनी 10। 152 बराबर p 1/20 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो p बराबर कितना हो जाएगा 152 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 4 कम 4 तो 6, तो कितना आ जाएगा 60 800। आंसर कितना आ जाएगा 60 800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 14 गुना हो जाती है। तो जब साधारण ब्याज की बात हो और गुना वगैरह आपको दे रखा हो, इतने गुना हो जाती है ये सब, तो आपको एक फार्मूला लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक भी होता है लेकिन बेसिक थोड़ा सा लंबा होता है तो इसलिए आप इस टाइप का लगा दीजिएगा। t1 होता है समय और n1 होता है गुना। अब देखिए कोई राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में, तो 15 और t2 14 गुना हो जाती है, तो 14 लिख दीजिए। 14 - 1 हो जाती है कितने वर्ष में? वह स्वयं की 92 गुना हो जाएगी, स्वयं की 92 गुना हो जाएगी। तो 15/t2 और 14 में से 1 गया 13, 91 से 92 से 1 गया 91, 13 सत्ते 91, 15 सत्ते 105। आंसर कितना हो जाएगा 105। बात कर लेते हैं, यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की गति। देखिए जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, जितनी भी लंबाई आपको दे रखी है आप जोड़ लीजिए। सुरंग
को पार करे, सुरंग की लंबाई दे रखी है, जोड़ लीजिए, पुल की लंबाई दे रखी है, जोड़ लीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, जोड़ लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी आप समय कितना आपको दे रखा है 28 सेकेंड, तो लिख लीजिए दूरी कितनी दे रखी है 240 प्लस 250 और 4 पता नहीं, 4 आपको पता नहीं दे रहे, और ये सेकेंड में है और ये सब मीटर में है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 250 और 240 कितना हो जाएगा 2 2 4 490 और नीचे कितना हो जाएगा 28। जो कट रहा है वो काट दीजिए, 7 सत्ते 49 7 चौक 28, ठीक है 7 सत्ते 49 7 चौक 28 और ये 35 बटे 2। लेकिन अभी जो देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में है लेकिन आपसे पूछा किसमें गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। 35 बटे 2 है, ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है भाई, लेकिन हमें चेंज किसमें करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में आपको जाना है तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 5 बटे 18 करें या 18 बटे 5 करें, ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, ठीक। तो जब मीटर से हम लोग जा रहे हैं किसमें किलोमीटर में, मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, जिसमें जब हम बड़े में जाते हैं तो बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 18 बटे 5, 5 सत्ते 35 2 नेम 18 9 सत्ते 63 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना हो जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है और एक पुल को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, पुल की लंबाई मीटर में बतानी है। तो अभी इससे पहले बताया कि जो भी आपको दे रखा है कि लंबाई पुल की वगैरह सब जोड़ लीजिए, तो समय कितना 42 253 प्लस पुल की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड है 60, लेकिन आप देखो ये चीज 42 सेकंड दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको 5 बटे 18 करेंगे, तो काटेंगे 6 कम 6 6 तिया 18, ठीक है। 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 3 कहां चला जाएगा ऊपर, आप ऐसे करके चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। 3 कहां जाएगा ऊपर, ये ला, और यहां पे कितना हो गया 50, 3 से काट दो, 3 एकम 3 1 बचा 3 चौका 12 14 पंजे 70 700 बराबर 253 प्लस पुल की लंबाई, तो 253 इधर आएगा माइनस कर दो, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे बचा 6 6 में से 2 गया 4 447। आंसर कितना हो जाएगा 447 मीटर लंबा जो है पुल है। देखो हमने क्या कहा था कि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जोड़ दीजिए आप आपस में। दो धनात्मक संख्याएं 7 और 4 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दो संख्या एक 7 है और एक 4 है, ठीक है, उनका अगर वर्ग किया जाए तो वर्ग कितना निकलेगा, तो 49 निकलेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि पहली संख्या 7x है और दूसरी 4x, तो 49x किया जाएगा और उनके वर्गों का अंतर तो 16x स्क्वायर, अंतर कितना होगा 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 33, 33x स्क्वायर किसके बराबर होगा 297 के। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है, 9 बार जाते हुए दिख रहा है, 9 तिया 27 9 तिया 27 कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो वेरिएबल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमने पहली संख्या क्या मानी थी 7x और दूसरी 4x, तो यहां पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21, क्योंकि x की वैल्यू 3 दे रखी है तो 21 हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू 3 दे रखी है तो 4 3 12, दोनों को जोड़ लेंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, आंसर कितना हो जाएगा 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है 2 वर्ष के लिए 20% दर से 3200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो मैं इसलिए प्रैक्टिस करा दे रहा हूं आपकी जिससे आप ज्यादा बेहतर कर पाए ये वाला चैप्टर। तो 3200 रुपए, अब क्या आपसे अंतर पूछा गया है, डी आपसे पूछा गया तो डी निकालना है। आपको पी 3200 रुपए दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 20%, तो 20 बटा 100 और पावर कितने लगाते हैं 2, 20 पंजे 100, 3200
1/5 इंटू 1/5, 1/5 इंटू 1/5। काट दीजिए 5 से, 5 छक्का 30, 2 बचे 20, 5 चक्कू 20, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40। आंसर कितना हो जाएगा 128। गैप कितना, आंसर कितने का आ जाएगा 128। 2 साल के लिए आपको ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है, बस आराम से क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 7c। आपको फाइंड करना है a अनुपात, b अनुपात और c अनुपात। तो ये लिख सकते हैं a बटा b कितना लिख सकते हैं 3/2, 3/2। और ये कितना लिख सकते 3/2, और इन दोनों को देखेंगे तो b बटा c कितना लिख सकते हैं 7/3। भाई b एक तरफ और c एक तरफ और 7 एक तरफ और 3 एक तरफ। अब दो इसमें कॉमन कौन है, तो b है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो हम पूरे को 7 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसमें ट्रिक क्या अपनाते हैं, जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसी को बराबर करना होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो पूरे को 7 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो। तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। इधर करेंगे b अनुपात c, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ रहा है 21 अनुपात 14 और 6, 21 अनुपात 14 और 6। 3 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, तो फिलहाल यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 16 श्रमिक 32 दिन में एक इमारत को ध्वस्त कर देते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि ऐसे ज्यादा लोग आ जाए तो आपको क्या लगाना है MDH, MDH, ठीक है। MDH क्या होता है, M मतलब आदमी, औरतें इस टाइप से, D मतलब दिन, H मतलब घंटे, और 2 ग्रुप आ रहे हैं तो बराबर लगा देते हैं, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। अब देखो 8 घंटे 16 श्रमिक, तो आदमी होंगे 16 श्रमिक, और 32 दिनों में एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं। जो काम होता है वो नीचे लिखा जाता है। कितनी इमारत है, एक इमारत है। प्रतिदिन 12 घंटे, तो H कितना हो गया 12 घंटे। कार्य करते हुए 24 श्रमिक कितने दिनों में इसी इमारत को ध्वस्त करेंगे, तो भैया पता नहीं। इसी इमारत को मतलब उसी इमारत को, 1 से 1 कट गया और काट दीजिए 4 से, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 छक्के 24 और 3 से, अब तो ये कुछ कटेगा नहीं, 2 से कट सकता है, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 4, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128/9। आंसर कितना हो जाएगा 128/9 दिन लगेंगे और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत ज्ञात करना है। 8 के पहले 4 धनात्मक, तो देखो 8 के पहले 4 धनात्मक क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों 24 होगा और 32 होगा। के 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत ज्ञात करना है। तो या तो इन सबको जोड़ दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए। लेकिन इसकी ट्रिक क्या होती है कि जब अंतर समान हो, अंतर कितने का है, इसमें 8 का है, यहां भी 8 का है। जब अंतर समान होता है तो हम लोग औसत लगाते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या आपकी 8 हो गई और अंतिम संख्या 32 हो गई बटे 2। 32 और 8 40, 40 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर है। गोले का कैसे करना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच के। ये जो है चलो छोटा बना लेना है, ये बेलन का है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 और आर क्यूब। हमें गोले का व्यास ज्ञात करना है, पहले त्रिज्या निकाल दे, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 6 लिख दो, 6 गुणा 6, और h कितना दे रखा है आपको 8, तो 4 दूनी 8 और 3 इधर से जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो यहाँ पे पावर 3 है तो इधर जाएगी तो कितनी है, घनमूल हो जाएगा 6 × 6 × 6 × 6 × 6। तो आर बराबर क्या निकल आएगा बाहर 6।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोले की त्रिज्या 6, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर का तार बनाया गया, तार की लंबाई। देखिए तार की अगर बात करें तो समझ जाइए किसकी बात हो रही है, बेलन की, क्योंकि तार भी ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये किसकी तरीके से होता है, बेलन की तरह, तार मतलब बेलन, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एक गोले की त्रिज्या 4/3 पाई है, तो गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 4/3, और गोले की त्रिज्या जो है वो 6 × 6 × 6, और आपको क्या दे रखा है कि 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 0.4 × 0.4 क्या निकालना है, तार की लंबाई। यहां पर क्या होगा कि ये तार जो होता है वो लेटा हुआ होता है, तो जो बेलन होता है वैसे तो नॉर्मल खड़ा हुआ होता है, तो क्या होगा कि जो लेटा हुआ है तो अब इसकी ये लंबाई हो जाएगी, अगर खड़ा है तो इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे h की जगह आप क्या लिख सकते हो, लंबाई भी लिख सकते हो, लेंथ भी लिख सकते हो, क्योंकि तार अगर लेटा हुआ है तो लेंथ होगी, खड़ा है तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो पाई हटाएंगे 10, पाई हटाएंगे 10, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 छंगे 18, 18 और 2 जीरो ये, तो कितनी लंबाई हो जाएगी उसकी, 1800 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 संख्याओं का औसत 48 है। वाह क्या बात है, 48 संख्याओं का औसत जो है वो 48 ही दे रखा है, ठीक। बाद में पता चला कि परीक्षण को 48 को 2 स्थानों पर गलती से तरीके से 84 के रूप में लिख लिया। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यूनिक है, 48 को 2 स्थानों पर गलत तरीके से 84 लिख लिया गया। लिखना चाहिए था 48, लेकिन गलत तरीके से उसने क्या लिख दिया, 84। तो 4 और 4 8, 8 8 16, और ये कितना हो गया, 96। लिखना चाहिए था उसको 96, लेकिन लिख कितना दिया उसने, 168 लिख दिया। तो कितना ज्यादा लिख दिया उसने, 68 तो यही ज्यादा हो गया, और 4, 68 और 4 72 उसने क्या करा है, ज्यादा लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, शुद्ध औसत निकालते समय इस औसत को सही करेंगे, मतलब जो ज्यादा लिख दिया उसको कम कर देंगे। पूछा गया है सही औसत क्या होगा, तो हमने एक्स्ट्रा कितना लिख दिया है, 72, और संख्याएं कितनी है, 48। तो 48 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12 से कर लेते हैं, 12 छक्के 72, 12 चौक 48, 2 तिया, मतलब हमने 1.5 लगभग एवरेज ज्यादा लिख के बैठे हैं, क्योंकि हमने कितना ज्यादा लिख दिया था, 72 ज्यादा लिख दिया था। तो हमने जब 48 से भाग करा, क्योंकि 48 इसलिए भाग करेंगे क्योंकि संख्या 48 है, तो हमारा 1.5 जो है औसत वो फालतू आ गया है। अब 1.5 हम घटा देंगे, तो 1.5 घटाएंगे तो 48 में से 1 घटाएंगे 47 बचेगा, फिर उसमें से 98 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 46.5। तो हमारा सही औसत क्या हो जाएगा, 46.5। इसमें ध्यान रखने का, जो एक्स्ट्रा हो गया बस उसी को हटा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है। मान ले रहे कि विक्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 70, क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 30% कम है। आपसे पूछा कि लाभ बताइए, तो 70 रुपए की चीज है और 100 रुपए में आप बेच रहे हो, तो 30 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ या हानि किस पे होती है, तो क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 70 इंटू 100, 0 0 100/70 7 कर देंगे। या फिर आप इसको भाग करना चाहें तो 7 एकम 7, 3 बचा, 30 7 चौक 28, 14 सही, 2/7% आप आंसर लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य पे ही सब कुछ निकलता है, लाभ या हानि। एक व्यक्ति एक टीवी को 18,400 रुपए बेचने को 8% की हानि होती है, मतलब उसको 8% की हानि हो रही है, तो ये 8% की हानि हो रही है, तो उसको कितनी जेब में रुपया मिल रहा होगा, 92%। मतलब उसने 8% की हानि उठाई तो उसको कितना रुपया मिला, 92%, और वो रुपया था कितना, 18,400। तो 92% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 18,400 के। तो काट दीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। यहां पे डबल जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। 100% बना लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। अब आपसे पूछा गया कि 5% का लाभ अर्जित करने के लिए टीवी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य अगर पता है तो आप आराम से लगा लोगे।
5% का लाभ आपको लेना है, तो 105 बटा 100 करना है। 2 जीरो से 2 कट, 105 को 2 से गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा, और 2 जीरो ये, तो कितना आ जाएगा, 21,000 रुपए का उसे बेचना चाहिए, तब कहीं जाकर उसे प्रॉफिट हो पाएगा। दे रखा है यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो बस एमडीएच, तो 20 व्यक्ति 48 दिन में कोई काम निपटा रहे हैं, तो उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति होना चाहिए। बस एमडीएच, 20 दूनी 40, 2 से भाग मारेंगे 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24। आंसर कितना हो जाएगा।